सातम सम मोहि मैं जग देखा, माते संत अधिक करि लेखा। तात्पर्य है कि भगवान की संपूर्ण प्राणियों में सामान्य व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। भक्तों में यह विशेषता भगवान में प्रेम होने से, भगवत कृपा से आती है और भगवान की ही दी हुई होती है। भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता, प्रियता होती है, वैसी दूसरों की नहीं होती। इसीलिए भगवान की भी भक्तों में प्रियता होती है। भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता को मयि ते तुसुः चाप्यहम् पदों से कहा गया है। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अध नासहि तबहि। अर्थात कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपये दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ बैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1,00,000 रुपये मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपि चेत, जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते। और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत ये 2 पद दिए गए हैं। तात्पर्य है कि ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहे तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पदों का प्रयोग किया गया है। दुराचारो भजते हमामन्य भाकः, जो सष्टु दुराचारी हैं, संगोपांग दुराचारी हैं, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रखे, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंग उपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी हैं। वह भी अनन्य भाक होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता है संगोपाड़ी दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कारवश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है। अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति
आदर सत्कार, सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है।